क्या आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहते हैं? हो सकता है कि आपके सब्सक्राइबर्स जो है इतने इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, ना ही आपको इंटरैक्शन मिल रहा है अपने वीडियोज़ पे। या ये भी हो सकता है आप अपना एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि किस टॉपिक पर आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और कैसे आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। अगर हाँ, आप बिल्कुल सही रीडिंग पर आए हैं क्योंकि आज ये टैरो के माध्यम से हम सारे सवालों के जवाब देखने वाले हैं। Welcome, my name is Monica Metani and I'm the leading tarot coach in India. और आज हम देखेंगे कि आप अपने YouTube चैनल को ग्रो कैसे कर सकते हैं। शुरू करने से पहले आई एम श्योर आपको ये रीडिंग अच्छी लगने वाली है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, खुद एक टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं या अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, सारी डिटेल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग में। सो पहले तो हम देखते हैं, ठीक है, कि आपके लिए किस तरीके की टॉपिक जो है वो अच्छी होगी। कौन-सी टॉपिक्स आपके लिए थोड़ा-सा वायरल हो सकता है, क्या हो रहा है? क्योंकि ये अम, इंट्यूइटिवली मुझे फ़ील हो रहा है कि आपके टॉपिक्स जो है लोगों को हिट नहीं करा है, टच नहीं करा है। सो देखते हैं कि कौन-सा टॉपिक्स जो है व्यूअर्स को ज़्यादा अच्छे लगेंगे, किस तरीके के, ठीक है? सो पहला है यहाँ पर थ्री ऑफ वांड्स, सी कम्युनिकेशन, वॉव! राइट? ओके। ओके, माय एंजल्स और कुछ भी बताइए प्लीज़, किस तरीके के टॉपिक्स क्या हो सकता है? वी हैव इट अ 7 ऑफ वांड्स, राइट? Hmm. And then we have the Queen of Cups, empathy, right? Okay. So definitely जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ with the wands energy, wands is a fire energy, ठीक है? Wands is a fire energy and यहाँ पर we have the communication card and the resilience card. So पहली बात तो आप adequate amount से communicate नहीं कर रहे हैं, आप बहुत कम communicate कर रहे हैं। अगर आपको ये भी लग रहा है कि आप बात कर रहे हैं या कुछ आप कोशिश कर रहे हैं उनके साथ व्यूअर्स के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करने की, पर मैं देख रही हूँ आप उतनी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आपका वीडियो शायद छोटा है, यू नीड टू मेक लॉन्गर वीडियोज़, आपको और डिटेल्स में उन्हें एक्सप्लेन करना है और एक्सप्रेस करना है जो एग्ज़ैक्टली आप कर रहे हैं, ठीक है? डेफ़िनिटली लोगों के लिए यू विल हैव अ डिफरेंट इंटरेस्ट, कुछ लोगों का हो सकता है कि यू वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर, सम आर प्रॉब्ली हीलर्स, टैरो रीडर्स, कोई शायद यू आर मोर इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। सो अलग लोगों के लिए अलग-अलग फ़ील्ड है, पर रिगार्डलेस ये आप सबके लिए है, ठीक है? सो कंटिन्यू वॉचिंग। दिस आई एम सीइंग दैट आपको अपने कम्युनिकेशन को और भी डिटेल्ड करना है। व्यूअर्स को समझ में नहीं आ रहा है डिटेल्स, ठीक है? आप इतने डेप्थ में नहीं जा रहे हैं बिकॉज़ वी आल्सो हैव इट अ क्वीन ऑफ कप्स, एम्पैथी। यू नीड टू टच द ऑडियंस हार्ट। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक वीडियो बनाती हूँ और बस कुछ मिनटों की ही बनाती हूँ और ऊपर-ऊपर से बात कर रही हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू कनेक्ट टू पीपल। सो यहाँ पर ये बात आपके लिए मिसिंग है। और अगर ऑफ कोर्स अगर आप शुरू करना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा टिप है कि जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, एकदम डिटेल्ड में दीजिए, एज़ मच डिटेल्ड एज़ पॉसिबल, राइट? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी प्रमोशन कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये माइक का ही प्रमोशन कर रहे हैं, ज़ूम करके माइक को भी दिखाइए, ठीक है? सो एवरीथिंग नीड्स टू बी वेरी, वेरी डिटेल्ड। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप टैरो कार्ड रीडर भी है, यू नीड टू शो द कार्ड्स, एक्सप्लेन द कार्ड्स। सो एकदम पैशनेटली आपको सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन करना है बहुत-बहुत डिटेल में, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? लेट्स सी व्हाट एल्स कम्स अप। वी हैव हियर लॉयल हार्ट। नाउ अगेन हार्ट इज़ कमिंग आउट एंड द क्वीन ऑफ कप्स भी आया था आपके लिए, राइट? एंड वी हैव यू कम टू द एज, ओके। कम टू द एज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिस्क लेना चाहिए। ऐसे टॉपिक्स जो ट्रेंडिंग है, मैं देख रही हूँ, राइट? हटके आपको कुछ करना चाहिए, यू नीड टू स्टार्ट समथिंग। ऐसा नहीं है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं आपको वो ही करना है, आपके लिए अलग मैसेज है, ठीक है? यू नीड टू बी द ट्रेंड सेटर। आपको एज पे जाना है, आपको कुछ नया करना है, जो पहले किसी ने सुना नहीं है या किया नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सोचिए कि लोगों को क्या चाहिए। ये थोड़ा-सा अलग है, वरना नॉर्मली हम बोलते हैं कि ट्रेंडिंग वीडियोज़ को लीजिए, फिर आप कॉपी कीजिए, उस तरीके का कीजिए। अगर आप वैसे करेंगे वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप कुछ ओरिजिनल करेंगे, जो बाकी लोगों ने सोचा नहीं है, किया नहीं है, राइट? एकदम
आई वोंट से कि 100% हटके पर विद अ डिफरेंट ट्विस्ट, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेटल्स आप देख रहे हैं अब, ठीक है? इट्स लाइक अ कार्ड ऑफ रोमांस। नाउ ये इंसान जो है अगर आप ऐसे सोचिए, एक रोमांटिक जेस्चर कर रहे हैं। अगर ये बाकी लोगों के जैसे वन नी पर रिंग दे देंगे या केक के अंदर रिंग डाल देंगे, इट्स वेरी प्रेडिक्टेबल वाली चीज़ है। लेकिन अगर ये कुछ अलग सोचेंगे प्रपोज़ करने के लिए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। सो कुछ इस तरीके का मैं देख रही हूँ आपके लिए कि यू नीड टू डू समथिंग जो पहले किसी ने किया नहीं है। सो यू नीड टू यूज़ दैट एक्स्ट्रा माइंड। सेकंड थिंग इज़ डिपेंड करता है आपका टॉपिक क्या है, ठीक है? पर जितना ज़्यादा आप कैन सी अ लॉयल हार्ट एंड अ क्वीन ऑफ कप्स। अगर आपने कुछ शुरू नहीं किया है अभी तक, सो जहाँ पर आप लोगों से इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है? तो अगर आप एक न्यू यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं, दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू। सो आप सोचिए कि आप कैसे इमोशनली लोगों से अट्रैक्ट कर सकें, समथिंग रिलेटेड टू लव। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपका एक्जिस्टिंग चैनल है, यू डोंट नीड टू गो एंड क्रिएट अ न्यू लव चैनल, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि यू नीड टू बी वेरी, वेरी इंटरैक्टिव, ठीक है? अपनी ऑडियंस से। इसका मतलब है कि जब-जब वो कमेंट करते हैं, हमेशा उसका जवाब देना। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, हायर समवन टू डू दैट फॉर यू, ठीक है? बट कीप दैट इंटरैक्शन एक्टिव, वो दैट विल रियली, रियली हेल्प टू ग्रो द चैनल। फिर आपको मैसिव ग्रोथ जो है, वो दिख जाएगा, ठीक है? नाउ दीज़ वर द मेन हेडिंग्स पर देखते हैं कि व्हाट एल्स इज़ कमिंग अप फॉर यू। आप कैसे अ, वायरल हो सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक विद दैट, ठीक है? सो माय एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स जो है वायरल वीडियोज़ कैसे बना सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हैव अ लुक। वी हैव हियर द हाई प्रीस्टेस, ओके, नेक्स्ट फाइव ऑफ वन chaos, ओके, गॉट इट, एंड 10 of wands, राइट माय लवली व्यूअर्स। सो हाई प्रीस्टेस, सो पहले तो यहाँ पर यू नीड टू गो विद इन योरसेल्फ। आप सोचिए, जैसा मैंने कहा, यू नीड टू थिंक ऑफ समथिंग जो किसी ने पहले किया नहीं है। जो किसी ने पहले सोचा भी नहीं है, एंड आपका वायरल वीडियो होगा व्हेन इट हैज़ chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब एक ऐसा टॉपिक, ठीक है, जिससे थोड़ी-सी फ्रिक्शन जो है वो हो सकती है। जो कभी-कभी हम डरते हैं अपने वॉइस को, अपने ओपिनियंस देने के लिए, वैसे मैं देख रही हूँ आपके लिए, राइट? एंड ये अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है। अम I'll just give a very, very small example. अगर रिलेशनशिप का था, सो व्हाई यू शुड ओनली हैव लिव इन नॉट गेट मैरिड, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम जनरली पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो इस तरीके का, बिकॉज़ वी हैव इट अ 10 ऑफ वांड्स एंड अ 5 ऑफ वांड्स, एंड अगेन इस वांड्स एनर्जी, ठीक है? आपके लिए बहुत वांड्स की एनर्जी आई है। मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन जो आपको दिखाना है अपनी वीडियोज़ में। और वो फिलहाल कम है, ठीक है? एंड दैट्स द रीज़न व्हाई इट्स नॉट देयर। सो आपको पूरा पैशनेट जो आपको अंदर से लग रहा है कि अरे! दूसरे लोग बुरा ना मान जाएँ, वो ही आपको करना है, ओके? सो यू डोंट हैव टू थिंक बहुत ज़्यादा कि वेल ऑफ कोर्स रिटेलिएशन आएँगी, ठीक है? कमेंट्स भी आएँगे, वो सारी चीज़ें होगी। लेकिन इट्स समथिंग दैट्स व्हाई कि इसलिए हाई प्रीस्टेस आया है कि इट्स समथिंग यू नीड टू 100% बिलीव इन। अगर आप उस टॉपिक पर पूरी तरीके से विश्वास करते हैं, पूरी तरीके से, फिर दूसरे लोग जो भी बोले इट डज़न्ट मैटर, ठीक है? लेकिन उस तरीके का टॉपिक इज़ गोइंग टू रियली, रियली मेक यू ट्रेंड, ठीक है? सो ये थोड़ा-सा मुश्किल टास्क है आपके लिए क्योंकि ना ही आपको दूसरे लोगों को फ़ॉलो करना है, यू नीड टू क्रिएट योर ओन, प्लस आपको अपनी इनर वॉइस की आवाज़ सुननी है और ऐसा वीडियो क्रिएट करना है जो थोड़ा-सा फ्रिक्शन इट हैज़ टू गिव पीपल, ठीक है? सो इतना आसान नहीं है आपके लिए, बट नो प्रॉब्लम, एंड लेट्स सी व्हाट अदर मैसेज वी हैव हियर। आप कैसे और अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं? Wow, see, we have here all that glitters. Okay. What else, my angels? A change in the wind. Okay. And new life. ठीक है. So, अगर आप देख रहे हैं एंड आपका एग्जिस्टिंग चैनल है जो बिल्कुल नहीं चल रहा है, इट्स टाइम नाउ टू स्टार्ट अ न्यू चैनल, ठीक है? क्योंकि वो आपके लिए नहीं चलने वाला। और अगर आपने बहुत-बहुत कोशिश की है, अलग-अलग तरीके से कोशिश की है और वो अभी तक नहीं चल रहा है, यू कैन स्टार्ट अ न्यू चैनल, ठीक है? बिकॉज़ वी हैव अ चेंज इन द विंड, एक चेंज है जो आप ला सकते हैं और जैसा मैंने कहा जो टॉपिक्स
रियली दिल से आपको लग रहा है जो थोड़ा-सा लोगों को चुभ सकता है, जो वायरल हो सकता है, देन यू विल स्टार्ट सीइंग मैसिव ग्रोथ। तो आपको बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपने यूट्यूब चैनल में। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, यू कैन स्टार्ट ब्रांड न्यू एकदम फ्रेश जितने भी टिप्स दिए हैं मैंने उन सबको माइंड में रखें। लेकिन अगर आपका एक्जिस्टिंग चैनल है वो चल नहीं रहा है, इट्स टाइम फॉर अ न्यू चैनल। ओके? आपको एकदम सब न्यू करना है एंड वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज़ विजुअली अपने कैमरा पर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप एक ऐसे कैमरा को ले रहे हैं जहाँ पर इमेजेस इतने क्लियर नहीं है या वीडियो इतनी आई कैचिंग नहीं है, यू नीड टू वर्क ऑन दैट ठीक है? विजुअली आपके लिए बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि बस आप खुद ही बात कर रहे हैं, विजुअली की ज़रूरत नहीं है, नो। आपके लिए मैं देख रही हूँ विजुअली इम्पोर्टेंट है, सो मे बी अपने आस-पास की सराउंडिंग्स को सुंदर बनाइए या कुछ ऐसा बनाइए, इट हैज़ टू बी लार्जर दैन लाइफ। ठीक है? इट हैज़ टू बी लार्जर दैन लाइफ। सो ऐसे मैं देख रही हूँ आपके लिए बट आई मस्ट से जब आप इतने सारे चेंजेस करेंगे यू विल स्टार्ट सीइंग द इफेक्ट एंड आई एम आल्सो सेइंग उससे आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस जो है वो मिल सकता है। ठीक है? पर यू नीड टू शो कि योर चैनल इज़ रिच। यू नीड टू शो योर चैनल इज़ अबंडेंट और जितना वैसे दिखाएँगे उतना ही रियलिटी में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है? सो इसलिए आपको शुरू नहीं करना है, आपको हम्बली शुरू नहीं करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद अ बैंग। यू हैव टू स्टार्ट विद अ बिग बैंग। ठीक है? सो इन्वेस्ट इन अ गुड माइक, इन्वेस्ट इन अ गुड कैमरा, वो सारी चीज़ों पर पहले इन्वेस्ट कीजिए एंड देन स्टार्ट कंप्लीटली बोल्ड एनर्जी लेकर आइए, राइट? यू आर एन इन्फ्लुएंसर राइट नाउ, आप यूट्यूब चैनल कर रहे हैं, यू आर एन इन्फ्लुएंसर, बोल्ड एनर्जी लेकर आइए और बिल्कुल घबराइए मत। और अगर आप ये सारी चेंजेस करेंगे, आई एम वेरी, वेरी श्योर योर यूट्यूब चैनल विल बी रॉकिंग। ऑलराइट, ब्यूटीफुल। आई एम श्योर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड कंटिन्यू फॉलोइंग मी। मैं आपके लिए और भी ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ लेकर आऊँगी। टेक केयर, गुड बाय।